नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए थे, उसमें एपिथेलियल टिश्यू देखते। इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे कि ये क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से आपको पता चल रहा है कि कनेक्टिव मतलब कनेक्शन बैठा रहा है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में, या एक टिश्यू से दूसरे ऑर्गन में, या ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आपका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेके आपका स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक ये वेरी करता है इनके फंक्शन पे। ये सबसे पहला जो 3 टाइप का इनका कनेक्टिव टिश्यू है, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका ये 2 आ गया, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू है उस टिश्यू का देखिए मेकअप कैसा होता है। ये लूजली कनेक्टेड है और इसमें मैक्रोफाज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है ये वाली, और ये आपका कोलेजन फाइब्रल है। और एक चीज़ और कनेक्टिव टिश्यू में देखा गया है कि ये जितने भी टाइप के ये टिश्यू हैं, लूज हो या डेंस हो या स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो, ब्लड सेल जो कि स्पेशलाइज्ड में आता है उसको छोड़ के, स्पेशलाइज्ड में बोन भी आता है, कार्टिलेज भी आता है, लेकिन ब्लड सेल को छोड़ के बाकी जितने भी आपका सेल है वो क्या करता है, फाइबर सिक्रीट करता है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी सिक्रीट करता है जिसको कोलेजन इलास्टिन बोलते हैं। इसके अलावा ये पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करता है जो कि एक्युमुलेट हो जाता है सेल एंड फाइबर, और वो एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला टाइप है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है वो आपका देख लो कि ये आपका स्किन के नीचे ही पाया जाता है। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू जो होता है ये आपका जब हम खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, जो हमारी बॉडी उसको यूज नहीं करता है, तो एक्स्ट्रा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स रहता है ये उसको फैटी एसिड में तब्दील करके और ये स्टोर कर लेता है। ये एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस छोटा सा है और फैट स्टोरेज सेल कितना बड़ा है। जैसे प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है ना, इसी प्रकार से एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज सेल होता है। ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे होता है ये भी, ठीक है, और ये लूजली अरेंज्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे, इन दोनों का पता चल गया। उसके बाद पता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये 2 है। एक तो है रेगुलर अरेंज्ड है, डेंस में भी डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। इसका एग्जाम्पल जो है डेंस रेगुलर का, ये टेंडम और कार्टिलेज आता है। टेंडम और कार्टिलेज, टेंडम का काम होता है बोन को मसल से जोड़ना और लिगामेंट का काम होता है बोन से बोन को जोड़ना। जैसे कि एक फिगर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिगर है ये देखिए, तो इसमें ये बोन है और ये पलट गया है स्ट्रक्चर, हम ऐसे कर दें तो पता चल जाएगा। छोड़िए इसको, बाकी ये देखो, ये जो है ना ये लिगामेंट है, ये वाइट जो दिख रहा है, ये बोन और ये बोन, ये दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ना वो लिगामेंट कहते हैं। ये कार्टिलेज है, ये बोन जो 2 बोन आपस में टकराए ना, घिसे नहीं, तो उसमें कार्टिलेज लगा रहता है, बाकी सिनोवियल फ्लूइड रहता है। ये बोन है आपका, ठीक है। तो डेंस जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उस पर एक रेगुलर डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर है। इसमें लिगामेंट और टेंडन आ जाता है और दोनों का फंक्शन मैंने बता दिया हूँ। और जो आपका इरेगुलर है, इरेगुलर जो है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि हैज फाइब्रोब्लास्ट, ये जो सेल है फाइब्रोब्लास्ट क्या है। और डेंस देखो, ये एक रो में अरेंज था इनका फाइब्रोब्लास्ट, इसमें है कि इधर उधर भटक रहे हैं सारे, ठीक है। इरेगुलर है, ठीक है। मोस्टली कोलेजन दैट एंड ओरिएंटेड, और इसमें कोलेजन, ये जो फाइबर है ना ये कोलेजन है। इसमें दो कितने अच्छे से फाइबर अरेंज्ड है, इसमें फाइबर अरेंज नहीं थे। तो ये आपका डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर हो गए। उसके बाद एक और ये कहाँ पे पाए जाते हैं डेंस इरेगुलर, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन के में होते हैं, ठीक है। अब है कि कार्टिलेज बोन और ब्लड, ये 3 जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। 3 टाइप के जो इनका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें तीसरा है स्पेशलाइज्ड
कनेक्टिव टिश्यू, और इसका ये एग्जांपल है बोन, ब्लड और कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है अभी मैंने दिखाया था, दो बोन को आपस में जहाँ जुड़ता है वहाँ पे एक तरह से मखमल की तरह काम करता है, आपस में घिसने नहीं देता सकन, ठीक है। और ये जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रा इम्ब्रो एंड रिप्लेस बाय बोन। जब आपको छोटा इम्ब्रो रहता है, बहुत सारा बोन की जगह कार्टिलेज ही होता है, लेकिन जैसे एडल्ट होते जाते वो कार्टिलेज बोन में तब्दील हो जाता है। इसीलिए हम बच्चे में बोन 300 के आसपास होते हैं और एडल्ट में 206 होते हैं। और अभी भी कुछ कार्टिलेज एडल्ट में भी होता है, जैसे टिप ऑफ नोज, एयर जॉइंट पे, और बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रा कॉलम, लिम्ब, हैंड इन एडल्ट, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है कार्टिलेज के बाद बोन। बोन जो है आपका एक स्ट्रक्चर फ्रेम देता है बॉडी को, और ये कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर रिच होता है जो इसको स्ट्रेंथ देता है। मेन टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू ऑफ ऑर्गन। सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन जो भी हमारे जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन, और भी जितने भी ऑर्गन है उस सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड, ब्रेन को ही देख लो, ये सॉफ्ट टिश्यू से कोई स्कल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जो बोन सेल है उसको हम ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और कार्टिलेज सेल को हम कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। लिम्ब बोन सच एज द बोन, जब लंबा बोन जो है, बोन के जो है ना ब्लड सेल की भी किसी बोन का एबिलिटी होता है, इसको बोन मैरो कहते हैं, उससे ब्लड सेल बनते हैं। और अगला जो स्पेशलाइज टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड जो है आपको पता है, मैंने बताया था कितना अमाउंट है, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ब्लड सेल पाया जाता है, उसमें भी आरबीसी अकेला 25 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन टोटल सेल होते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें 25 ट्रिलियन तो आरबीसी का अकेला होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू एबंडेंट टिश्यू है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसी का फंक्शन आपको पता है, न्यूट्रोफिल्स, ये सब मैक्रोफेज सब मिलके हमारे बॉडी को इम्यूनिटी को डेवलप करता है, और जो फॉरेन पार्टिकल है उसको हेल्प कर देता है। प्लेटलेट यदि घट जाता है तो आपको पता है डेंगू को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्लेटलेट काउंट ही सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बताते हैं कि प्लेटलेट काउंट घट तो नहीं गया, इससे पता चल जाता है डेंगू फीवर में। और भी कई डिजीज़ में इन ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है ये रोगी का कौन सा बीमारी है। कई पैरामीटर स्टैंडर्ड से नीचे गया तो उससे पता करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।